जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त सवाल करता है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। उन्होंने मुझसे सवाल करके कहा कि गुरुजी, मंगल और शनिवार के दिन घर में हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या कोई विशेष विधि है हनुमान जी की पूजा करने के लिए, या कुछ अलग तरीके से करें जिससे दादा वीर बजरंगी हमारी प्रार्थना को शीघ्रता से स्वीकार कर लें? क्या कोई अलग प्रकार की विधि होती है हनुमान जी की पूजा करने के लिए? तो आज ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। देखिए, हनुमान जी की पूजा हमारा जन्म से अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। कलयुग के राजा, कलयुग में एक शक्ति होती है जो प्रधान रूप की होती है। ये प्रधान रूप की शक्ति बड़ी ही दिव्य और बड़ी ही चमत्कारी है। प्रभु श्री राम के प्रताप से, प्रभु श्री राम की कृपा से, माता सिया के वरदान के अनुसार ये अजर अमर है, चिरंजीवी है। और क्योंकि वेदों पुराणों में इस बात का तो उल्लेखन है कि इनका जन्म हुआ है, लेकिन मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। तो सच्चे मन से जो कलयुग में हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शक्ति प्राप्त होती है, उसे कृपा प्राप्त होती है, उसे लाभ प्राप्त होता है। अब वो लाभ किस प्रकार का गिन रहा है, सुन लीजिए। देखिए, भगवान की पूजा, याचना, तपस्या, अगर कंटिन्यू उनके नाम का गुणगान हम करते हैं और अपने दैनिक जीवन में उनके बताए नियमों के अनुसार चलते हैं, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बनती है। उनकी कृपा का प्रताप का एहसास भी हमें होता है और हमारा जीवन भी संवरता है। अब बात आ जाती है कि यह मंगलवार और शनिवार की, क्या मंगलवार और शनिवार को ही पूजा करनी विशेष है? तो इन दिनों पूजा करने का क्या लाभ प्राप्त होगा? किस प्रकार की दिक्कतें और किस प्रकार की समस्याओं से आप बच जाओगे? देखिए, वैसे तो हर दिन परमात्मा के हैं और हर पल परमात्मा का है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हर दिन कार्य करते हैं, लेकिन मंगल और शनि जो कि इनके प्रमुख रूप से दिन बताए गए हैं। मंगल जो कि भूमि पुत्र है, शनि जो कि सूर्य पुत्र है। ये दो जो दिन होते हैं, इन दिनों में हनुमान जी की पूजा करने के अधिकतर लाभ आपको प्राप्त होते हैं। पहली बात, अगर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो क्या ज्यादा लाभ मिलेगा, और शनिवार के दिन अगर पूजा करते हो क्या कम लाभ मिलेगा? पर डे आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। इसमें मंगल और शनि मत देखिए। अगर आप मंगल और शनि देखते रह जाओगे तो आप उनकी कृपा को प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात थोड़ी सी कड़वी है पर सत्य है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। आज के समय की जो लड़ाई है, आज के समय में जो लोगों का व्यवहार है, किसी को चढ़ती कला देखकर राजी नहीं होता कोई भी व्यक्ति। और छोटी सी ईर्ष्या, छोटे से मन मुटाव के कारण मन में इस प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है कि क्या पता इसी ने ही नहीं तो मेरा काम नहीं बिगाड़ा, इसी के कारण तो कहीं मेरे घर की गृहस्थी खराब नहीं हो रही, कहीं ये व्यक्ति मेरे घर में आया था, इसने कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया। तो अगर हनुमान जी की पर डे आप पूजा करते हो, दैनिक जीवन में अगर हनुमान जी की पूजा को धारण कर लेते हो, पहली बात तो ये है कि कोई तंत्र मंत्र यंत्र, किसी की माया, किसी का जंजाल जो है चल नहीं पाएगा आपके ऊपर। पहले ये कंटिन्यू पूजा करने के लिए है। मंगल और शनि, जैसे कि मंगल और शनि ये एक विशेष दिन मानकर चलो आप। विशेष दिन, जैसे कि आप रोटी तो रोज खाते हो, किसी दिन ऐसा भी होता हो जिस दिन आप कोई एक्स्ट्रा या कोई अलग सी चीज बनाने का प्रयास करते होगे घर में। जैसे कि दिन होता है कि अष्टमी का, आज माता की अष्टमी है, आज चौदस है, आज पूर्णिमा है, तो जिस प्रकार से ये दिन प्रमुख मान के चलते हो, उसी प्रकार से मंगल और शनि और पूर्णिमा, इन दिन आप कुछ विशेष कर सकते हो। विशेष का कैसे? जैसे कि आपकी लाइफ में अगर दिक्कत समस्या बन रही है, डेली आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, तो मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दो। सुंदरकांड का पाठ, जिस प्रकार से नाम सुंदरकांड है, इसका नाम सुंदरकांड होने से सुंदर नहीं, इसके पढ़ने से ही आपके जीवन में सुंदरता आ जाएगी, आपका जीवन ही सुधर जाएगा, आपके जीवन के अंदर खुशहाली उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप मंगलवार के दिन अपने जीवन में अगर सुंदरकांड का पाठ को प्रमुख मानकर उन्हें सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, मंगल और शनि को कर रहे हो, तो आपको लाभ तो प्राप्त होगा और मनोवांछित फल भी आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। अब बात आ जाती है, जैसे कि मंगलवार के दिन अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की दिक्कत, समस्याएं, कोर्ट केस या कोर्ट में, कचहरी में कुछ भी चल रहा होता है, तो शनिवार के दिन आपको हनुमान जी को चोला अर्पण करना चाहिए।
हनुमान जी को ये विशेष विशेष पूजा बता रहा हूं कि शनिवार के दिन आप, जैसे कि आपको महीने में जैसे कि 3 शनिवार आ गए, 4 शनिवार आ गए, तो आप 2 शनिवार चांदन पक्ष के ऐसे गिन लो जिस दिन मैं हनुमान जी को चोला अर्पण करूंगा, या हफ्ते के हफ्ते अंधेर पक्ष के भी गिन लो कि मैं इस दिन जो है हनुमान जी को चोला अर्पण करता हूं। सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी तो वैसे प्रभु की भक्ति के प्रताप से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन सिंदूर चढ़ाने से यह हो जाता है कि हनुमान जी को खुश कर देते हो आप, क्योंकि सिंदूर चढ़ाने से भगवान राम, एक दिन माता सिया अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो वहां पर हनुमान जी आ गए। हनुमान जी ने आकर पूछा कि माता क्या कार्य कर रही हो, तो कहे सिंदूर चढ़ाए। सिंदूर क्यों लगाया जाता है? जिससे प्रभु श्री राम की आयु जो है दीर्घायु हो जाए। तो हनुमान जी के मन में यह बात बैठ गई कि मैं पूरी बॉडी को रंग दूंगा तो हनुमान प्रभु श्री राम की आयु जो है कई युगों तक हो जाएगी। तो इसमें सच्चाई है, जैसे जैसे आप हनुमान जी को सिंदूर आप लगा रहे हो, राम जी के नाम का प्रताप जो है आपके घर में, उनके नाम की कृपा जो है चलने लग जाती है। और जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी का काम है। अगर हनुमान जी को चुटकी भर सिंदूर अर्पण करते हो तो कलयुग में भी, ये बात सुन लेना, हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होगी, भगवान राम की कृपा भी आपको प्राप्त होती है और उनका स्नेह भी आपको प्राप्त होता है। आपके घर में ना तो धन धान्य की कोई रुकावट रहेगी, और कोर्ट कचहरी में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नाइंसाफी कर रहा होगा तो ये लाल रंग के कोट वाला आपको विजय दिला देगा। ये सिंदूर चढ़ाने का बेनिफिट है। अब बात आ जाती है अपने बच्चों को भी आप जो है मंगल शनि ना करके कंटिन्यू उनको विशेष पूजा में बिठाइए। हो सके तो मंगल और शनि की विधि में एक विधि के अंदर आप जिस दिन धरती में अग्नि का वास हो उस दिन हवन कर लीजिए। अगर अग्नि का वास होता है, ये ब्राह्मण से आपको पता लग जाएगा, पतरा देखकर वो आपको बता देंगे। तो और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने बच्चों समेत जो है प्रसाद अर्पण कराइए, दीप का दान दिलवाइए, जिससे आपके बच्चों की भी बुद्धि और विवेक जो है उज्जवल होगा। आपका भी उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भी उज्जवल होगा। नियम आपको ही बनाने हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या और किसी भी प्रकार की विपदा में आप ना पड़ पाओ। आपके कार्य मंगल में रहें, आपके कार्यों में हमेशा देवता की कृपा का वास रहे। जब हम खुद ऐसे नियम बनाते हैं तो हमारे ऊपर हमारे देवता की कृपा तो होती है, साथ में हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों के रास्ते भी खुल जाते हैं। अब बात रहेगी, आपके बच्चे जब हनुमान जी की पूजा करने लग जाएंगे तो भविष्य में अगर उनके ऊपर अगर कोई किसी भी प्रकार की काली विद्याओं के तहत करने का प्रयास करेगा कोई भी क्रिया, तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो बालपन से ही हनुमान जी के भक्त है। वो तो बालपन से ही हनुमान जी के भक्त है। मंगल और शनिवार के दिन से विशेष कार्य करते आ रहे हैं वो। हनुमान जी को जो व्यक्ति परेशान होता है, दिक्कतों में होता है, समस्या में होता है, कोर्ट केस चल रहा होता है, जैसे कि तलाक की नौबत आ रही है, घर के अंदर दिक्कत आ गई है, किसी के साथ तलाक की नौबत आ रही है, तो हनुमान जी को शनिवार के दिन चोला अर्पण करने से इस प्रकार से भी दिक्कतों से आपका पैंडा छूट जाएगा। श्रीफल अर्पण कर दीजिए, नारियल अर्पण कर दीजिए, बुद्धि विवेक बंधन में लगती है। जनेऊ अर्पण कर कर आप श्रीफल अर्पण कीजिए, हनुमान जी को नारियल अर्पण कीजिए, और फिर देखिए आपके ऊपर रहने वाली किसी भी प्रकार की तंत्र प्रतिक्रिया या बुद्धि बंधन कुछ भी किया होगा वो भी आपके ऊपर नहीं कार्य करेगा। हनुमान जी के विशेष मंत्रों का जाप कीजिए, ओम हम हनुमते नमः, इस माला का भी जाप आप अपने जीवन में कंटिन्यू रख सकते हो। जिस दिन मंगल शनि होता है उस दिन 11 माला एक्स्ट्रा करने लग जाओ, जिससे आपके शरीर का ऑरा क्रिएट होता है, आपका व्यक्तित्व निखरता है और कोई भी नकारात्मकता आपके नजदीक झांकने का काम भी नहीं करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी भक्त मंगल शनि के दिन पूजा करना चाहते हैं विशेष तौर पर वो कर सकते हैं। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।